प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु के राज्य में, प्रभु के घर में आपका स्वागत है। जब हम परमेश्वर के वचन को कहीं से भी सुनते हैं, हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं, तो हम परमेश्वर के स्थान पर अपने आप को उसके घर में लेके आते हैं कि प्रभु, हम तेरे साथ बने रहें। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर, जहां पर भी हम हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। और इस आज की आराधना को, इस आज के सेशन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। मैं धन्यवाद करती हूं परमेश्वर का आज के सुनहरे मौके का, जो परमेश्वर ने हम सबको ये समय दिया कि हम अपने इतने बिजी चीजों में हम व्यस्त रहते हैं दिन भर, लेकिन परमेश्वर के लिए जब हम समय निकालते हैं, हम डिफरेंट पेजेस पर जब आप लोग वचन को सुनते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज के लिए, जो परमेश्वर ने हमें ये अद्भुत दिन दिया कि हम इस पेज पर आकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। ये जो आज पेज है, ये एक पेज नहीं, ये परमेश्वर का एक बनाया हुआ एक परिवार है, जहां हम सब एक परिवार की तरह आते हैं, मिलते हैं और अपने बहन भाइयों से प्रभु में बढ़ने के लिए कुछ सीखते हैं। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें निपुण बनना है। यीशु के आने में देर नहीं है। सो प्रभु का आना बहुत शीघ्र है। हम पूरी कोशिश करें कि हम जितना हो सके उतना परमेश्वर के वचनों से सीखें। मैं वेलकम करती हूँ अपने सभी बहन भाइयों का। सभी जन एक और कार्य करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप दूसरों को बताएं ताकि और भी ज्यादा जन परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हालेलुया। सो जल्दी से हम शुरू करेंगे दुआ के साथ, प्रभु के चरणों में चलेंगे। हम परमेश्वर से मांगेंगे कि वो आज हमें सुनने वाले कान दे, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को, उसके वचन को हम सुनने वाले बन सके। आइए हम सब दुआ में चलेंगे। पिता, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, महिमा हो, तेरी जय जयकार हो आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जब आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें, आपके घर में आ सकें, आपसे विनती कर सकें मेरे खुदा कि प्रभु आज आप हमें अपने मसा से भरें, अपना ऐसा वचन भेजें ताकि प्रभु जी हम उसको सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, प्रभु हम उस पर चलने वाले भी बन सकें। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को पूरी दीनता से आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता, आप बहुतायत से इस्तेमाल करें प्रभु। शब्द मेरे हों पर पवित्र आत्मा आप बात करें, आप गाइड करें। मैं यीशु के नाम से इस दुआ को मांगती हूँ पिता, सुने और ग्रहण करें। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु दी जय, जय मसीह की हो सबको। परमेश्वर हम सबको बनाए और बढ़ाए। हालेलुया। So अभी praise the Lord, Pastor Ranjan Mani, Vicky, Diamond, praise the Lord, everyone, brothers, sisters, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलें कि आप लोगों ने ये समय निकाला है और हम वचन में आगे जरूर चलेंगे। जो मेरा आज का टॉपिक है, इट इज ऑल अबाउट प्रेयर। वैसे तो हम बहुत से सरमन सुनते हैं प्रार्थना के विषय में, बहुत से हम बचपन से जो मसीह में हैं वो लोग प्रार्थना के विषय में सुनते आए हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक गहरी बात करने जा रही हूं, जो आपके और मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जब आप अपने आसपास बहुत कुछ देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे बैटल्स हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, और लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, आप इस विषय पर प्रार्थना करें। और कुछ बैटल्स हमारे अपनी भी हैं, हमारे घरों की, हमारी अपनी, हमारी पर्सनल, हमारे चर्चेस की। मेनी बैटल्स आर देयर, राइट। सो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आज क्या आप तैयार हैं
कि परमेश्वर वाकई में हमसे जो बात करना चाह रहा है प्रार्थना के विषय में, हम उस चीज को सुनने के लिए तैयार हैं। तो जितने मेरे बहन भाई सुनने के लिए तैयार हैं, वो सब कहें यस जीसस आई एम रेडी, यस लॉर्ड आई एम रेडी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर को सराहें, उससे कहें हाँ मेरे परमेश्वर तू मुझसे बात कर, ताकि मैं तुझ में बढ़ सकूं, मैं तुझ में चल सकूं। हालेलुया। एक गीत मेरे मन में आ रहा है, मैं चाहती हूं कि मैं आप सबके साथ उस गीत को गाऊं। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों में खोए हुए हैं। हमें लगता है कि हम प्रार्थनाएं करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं, हम अपने बहन भाइयों को शेयर करते हैं, कई बार हमारी जिंदगियों में बहुत सी ऐसी चुनौतियां होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका समाधान आज तक, जिसका हल नहीं मिला, उसका जवाब नहीं आपको मिला। लेकिन मैं इस गीत के द्वारा आपको बताना चाहती हूं कि वो यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कोई घटी नहीं है। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, अपने परमेश्वर को आज बता दे कि तू मेरा यहोवा है। आइए हम इस गीत को गाएंगे और हम अपने परमेश्वर को अपने दिल की गहराइयों से बताएं, रूह और सच्चाई से बताएं कि मेरे पिता तेरे होते हुए मुझे कोई घटी नहीं है। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तिल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मंगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, सभी गाए, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। ये एक प्रमाण है कि हमारा जो यहोवा है वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारा चरवाहा है। यीशु मसीह एक सच्चे अच्छे चरवाहे हैं जो हमारी रखवाली करते हैं दिन रात हमारी जरूरतों की। अगर आप कभी भी उदास हो, आपको लगे कि मेरी बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो प्रभु आज तक पूरी नहीं हो पाई, बहुत सी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट अभी भी देख रही हूं, मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रही हूं कि जब आप इस चीज को सुनेंगे और उसके बाद आपको लगेगा अरे वाह, हमारा परमेश्वर तो भला है, उसके जितनी चिंता तो हमारी कोई नहीं करता। आइए हम सब सीखेंगे कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। हालेलुया। देखिए, जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं, वहां पर आदम और हवा परमेश्वर से मिलने आते थे, मुलाकात करते थे। दैट वॉज द पॉइंट कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, उनके पास आनंद था, भरपूरी थी, उनको किसी भी विषय की कोई चिंता नहीं थी। हालेलुया। लेकिन वो क्या करते थे, वो प्रभु से मिलने आते थे, वो आज्ञाकारी थे और परमेश्वर ने उनसे जो एक्सपेक्ट किया था कि जिन्हें मैंने रचा है, जो मेरे बच्चे हैं, वो मेरी आज्ञा को माने, वो मेरे नियंत्रण में रहें, वो मेरे जो मैं उनसे चाहता हूं वो वैसा करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो
वहां पर बहक गए, चूक गए। आज हम सब देखें कि जब हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, उसके बावजूद अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कमी है, घटी है, तो उसका क्या कारण है। आप अपने घुटनों पर आए, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अपने आप को जांचें कि किस वजह से मेरी लाइफ में परेशानियां हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया, आदम हवा को रचा, उनको रचा, अच्छी चीजों को रचा, परेशानी को नहीं रचा। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी दुख को नहीं उनके जीवन में रखा। परमेश्वर ने अच्छे और बुरे की पहचान उन दोनों को कराई थी। लेकिन कहां पर इंसान भी चूक जाता है, लाइक एडम एंड ईव। जैसे एडम एंड ईव चूक गए, क्या सोचें कहां कहां पर हम चूक गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबके लिए एक बहुतायत का जीवन रखा है। यिर्मयाह 29:11 स्पष्ट रीति से कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारे भले की हैं, हानि की नहीं। हालेलुया। कई बार लोग परमेश्वर को कोस देते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मेरी जिंदगी में क्या कर दिया, क्यों किया। आपको पता है, मैं अन्य जाति से निकली हूं। हमारे घर में हर साल डेथ होती थी। हम लोग परेशान थे, हमें नहीं पता चल रहा था कि कौन सच्चा परमेश्वर है जो हमें बचाएगा। लेकिन 2005 में जब परमेश्वर का वचन मेरे परिवार में, मेरे पास सबसे पहले आया, मेरे थ्रू, उसके बाद मेरे फैमिली में, मेरे पेरेंट्स के पास गया, तब हमने जाना कि जीना भी मसीह के लिए है और मरना भी मसीह के लिए है, और दोनों में फायदा है। हालेलुया। अगर हम जीते जी मसीह को जानते तो भी हमारी जिंदगी में रिजॉइस करेंगे हम, और मरने के बाद भी यीशु का साथ हमारे साथ रहेगा। इस चाहत से हमारे घर से वो मौत का डर निकला, क्योंकि वो हर साल किसी ना किसी की डेथ होती थी। और परमेश्वर हमारी जिंदगी में आए, उन्होंने हमें ग्रहण किया, हम परमेश्वर के राज्य में आ गए, परमेश्वर के घर का एक हिस्सा बन गए। जबकि हम लोग यूं ही भटक रहे थे इधर से उधर। मैं आपको बताना चाहती हूं, 7 महीने 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 2006 की मैं आपसे बात कर रही हूँ। 2005 31 दिसंबर 2005 को हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आए, और अगस्त 15 को एक ऐसा हादसा हमारे घर में हुआ कि हम हिल गए। वो थी मेरे छोटे भाई की मौत। वो दुनियावी मौत थी, नॉट आत्मिक। उस समय पे मैं बहुत टूट गई थी। उसे केबल वायर से करंट लग गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया। हमने तो प्रभु से मांगा था कि प्रभु हमारे घराने को बचाइए, इस मौत के जो खौफ से हमें बाहर निकालिए, लेकिन ये क्या हो गया। आपको पता है, थोड़ी देर पहले मेरा भाई जब मेरे साथ सीबीएन प्रोग्राम को वॉच कर रहे थे हम दोनों, उसमें एक भाई की टेस्टिमनी थी कि मुझे प्रभु ने नया जीवन दिया, उसने दर्शन पाया। उसकी मौत हो जाती है लेकिन उसको दर्शन मिलता है प्रभु की ओर से, और परमेश्वर उसको नया जीवन देकर जाते हैं और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। और मेरे भाई ने मुझे बोला कि दीदी, अगर मुझे मौका मिले मैं तो प्रभु को चुनूंगा, मैं इस दुनिया में वापस ही नहीं आना चाहता। 10 मिनट्स पहले, और एग्जैक्टली 10 मिनट बाद उसने केबल वायर को छुआ और उसकी डेथ हो गई। मैं बहुत घबरा गई थी। मेरी जैसे जिंदगी रुक गई। आपको पता है मैंने क्या गलती करी? इस पे गौर कीजिएगा। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, मुझे लगा कि हमने तो प्रार्थनाएं करी, हमने तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हम प्रभु के पीछे आए, लेकिन ये तो मेरा भाई चला गया। मेरे भाई की डेथ हो गई। अब मैं क्या करूंगी आगे? हम टूट गए थे, वी वर ब्रोकन। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, हमारी दुनिया रुक गई थी। जितने प्रेषणों ने अपने अपनों को खोया वो इस पेन को समझ सकते हैं। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। पूरे घर में ऐसा एक तूफान आ गया था, सबको पता चल गया था कि हम लोग मसीह में आ चुके हैं। एक इतना बड़ा सताव कि उन लोगों ने हमें यहां तक ताने दिए कि आप प्रभु में आए, आपने मसीह प्रार्थनाएं शुरू करी, तभी आपकी जिंदगी में हुआ। कहीं ना कहीं मैं हिल गई थी। मैंने भी प्रभु को बोला, प्रभु ये क्या कर दिया आपने मेरा ही भाई ले लिया। इट वॉज सो चैलेंजिंग फॉर मी। इट वॉज लाइक मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं करूं क्या, मैं कैसे अपने भाई को वापस लाऊं। मेरी आखिरी होप तो यीशु मसीह थे। पूरे घर वालों ने मुझे कोसना शुरू कर दिया कि ये चर्च गई थी, ये ऐसे किया, इसने ऐसे किया। सबको ये लग रहा था कि इन्होंने अपने
एंसेस्टर्स को छोड़ दिया, ये एक नई दुनिया में आ गए हैं, इस वजह से इनकी जिंदगी में ये हुआ। लेकिन जो पहले जा रहे थे उनको ये नहीं समझ आया कि वो भी तो गए, वो क्यों गए। और जब हम यीशु मसीह में आए, एक होप के साथ आए कि अब शायद हम नहीं मरेंगे। मैं भूल गई थी कि मरना सच है और जीना जो है वो मसीह में ही जीना है। मौत सबको आएगी, लेकिन हम कितने प्रेयरफुल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि जो प्रार्थनाएं हैं, जो परमेश्वर के साथ समय बिताना है, वो जीते जी ही है, मरने के बाद नहीं है। लोगों को मरने की फिक्र होती है कि मरने के बाद हमें दबाया कहा जाएगा, हमें कोई होगा, हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन यहां फिक्र आत्मा की करें, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। जितने 3 लोग हमारे घर पहले डेथ हुई थी, वो लोग कहाँ गए मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरे भाई की डेथ हुई, जो कि मसीही था, जो प्रभु में था, जो प्रेयरफुल था, जो एक कम समय का मसीही था, जिसने एक चाहत रखी यीशु से, प्रेम किया, कि वो उसको अपने उस अपनी मौत का भी एहसास नहीं था कि अगर मौत आती है तो आ जाए। उसको समझ में आ चुका था बहुत जल्दी कि प्रभु में जीना भी एक अच्छी बात है, और मरने के बाद तो शीघ्र प्रभु से मिलने की बात है। हालेलुया। ये चीज मुझे समझ नहीं आई थी। आई वॉज नॉट दैट मच मैच्योर दैट टाइम, पर परमेश्वर ने मुझे समय के अनुसार अकल और समझ दी। दैट आई वॉज जस्ट 21 दैट टाइम एंड माई ब्रदर वॉज 18 years old। लेकिन कंपैरिजन क्या है, वो छोटा था, मैं बड़ी थी, लेकिन वो आत्मा में बड़ा हो गया। हालेलुया। आज हम सबको प्रेयर में बड़ा होना है, आत्मिक रीति से बड़े होना है। हालेलुया। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमें लगता है हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, हमें लग रहा है कि मैंने इतने संघर्ष कर लिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप इतना शुक्र करें, आप जिंदा है। हालेलुया। आप ये शुक्र करें कि आपको हर दिन सुबह दिख रही है। आप सुबह का समय परमेश्वर के साथ बिताएं, आप आफ्टरनून का समय, दोपहर का समय परमेश्वर के साथ बिताएं, आप शाम का समय परमेश्वर के साथ बिताएं, और रात में प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु, अगर तू जल्दी आ रहा है तो साथ लेके जाना, और अगर तू मुझे कल का दिन देता है तो मुझे तैयार करना, ताकि मैं कल के दिन में भी अपना बेस्ट आपको दे सकूं। हालेलुया। कभी ना कहें, बाइबल में साफ लिखा है कि तुम कल की चिंता मत करना, और एक और कल की चिंता ना करना, दैट इज अवर पास्ट। जो पास्ट में हमारे हो गया, फॉरगेट अबाउट इट। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हर्ट्स हैं, ग्रजेस हैं, बहुत सी चीजें रहती हैं। वी कैन वी कांट हैंडल इट विदाउट प्रेयर्स, विदाउट गॉड। लेकिन जो आने वाला कल है, ना आपने देखा है, ना हमने देखा है, किसी को नहीं पता कल क्या होना है। So best thing is this, live in present. I teach English. उसमें मैं present, past, future tenses करवाती हूँ, बट मैं हमेशा सबको यही टीच करती हूँ, live in present. मुझे सच में कोई चिंता नहीं है अब आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। दी बेस्ट होगा, क्योंकि यीशु आने वाला है। हालेलुया। यीशु आने वाला है, ये हमारा फ्यूचर है, और आज का जो दिन हमारे पास है, दैट्स द डे जब हम परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। लोगों को सुसमाचार सुनाना, प्रार्थना करना, फास्ट करना, अपने आप को निपुण करना। हम वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत जब सुनते हैं, उसमें वो अपने मशालों में तेल बनाए रखती हैं। तो वो जो तेल है, वो यही मसा है प्रार्थना का। हालेलुया। हम कितनी प्रार्थनाएं करते हैं। जब हम पहला थिस्सलुनीयंस उसके 5 का 16 से 17 पढ़ते हैं, लेट्स रीड। आइए हम सब पढ़ते हैं। अगर आप लोग अपनी बाइबल साथ लेके बैठे हैं तो आप उसमें से रीड करें, और अदरवाइज मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ नियुक्त किया हुआ है। हम ऐवी फिक्रें करते रहते हैं, हम ऐवी घूमते रहते हैं अपनी चिंताओं में। मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत सी चिंताएं करती थी, मेरी लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए। इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी। जब हम मसीह में आते हैं, हम एक बैटल फील्ड में आते हैं, एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम लड़ेंगे। लेकिन हम ऐसा सिपाही बन के खड़े हो जाते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। खाली विश्वास ही नहीं है, प्रार्थना,
फास्टिंग, परमेश्वर में अपने आप को निरंतर बनाए रखना, डेली अपना क्रूस उठाना और यीशु के पीछे चलना इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। सो मुझे भी ऐसा लगता था, प्रभु इतनी दुआएं करती हूं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने अपने भाई को गवाया, उसके बाद ना मैंने प्रार्थना करी, ना मैंने सोच लिया था अब मैं किसी को नहीं मानूंगी। पर परमेश्वर ने सपनों के द्वारा मुझसे बात करी। मैंने अपने भाई को अपने ड्रीम्स में प्रभु के साथ देखा। उसने मुझसे कितनी गहरी बात करी। ध्यान से सुनिएगा कि दीदी मैंने तो प्रभु को पा लिया, थिंक अबाउट योर सेल्फ। जो तुम्हारे लिए मरा यीशु मसीह, अब उसके लिए जियो। मेरे लिए बहुत ऐसा हो गया था कि यस, अब मैं क्या करूंगी विदाउट माई ब्रदर। मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बैरी अपना कार्य करना मांग रहा था, परमेश्वर अपना कार्य करना मांग रहे थे मेरे जीवन में। आई वॉज लाइक इधर सुनो उधर सुनो। बट आई थैंक गॉड कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाता हूं और वो पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। मैं सच कह रही हूं आपसे, परमेश्वर ने हमारे उस टफ पीरियड में, जब मेरे डैड का जॉब चला गया था, मेरे फादर के छोटे भाई की डेथ हो गई थी, उनके बड़े जीजा जी की डेथ हो गई थी, उनके पापा की डेथ हो गई थी और उनके अपने बेटे की भी डेथ हो गई थी। इतना दुख, इतनी परेशानियां, जबकि हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे फाइनेंशियली और हर तरह से हम एक अच्छी परिवार की तरह रह रहे थे। लेकिन अचानक से इतने दुख आ गए। पर आपको मैं सच बताना चाह रही हूँ, हालांकि मेरे डैड का जॉब नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन रखा, हमारी हर एक जरूरत में प्रभु ने हमारे लिए मुहैया करवाया। मेरे डैड को एक ऐसे बिजनेस में जोड़ दिया कि जिससे उनकी इनकम अच्छी हो गई, उनकी चीजें बेटर होनी शुरू हो गई। एंड साइड बाय साइड ही वाज फाइटिंग फॉर हिज जॉब। और गहरी बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने अपनी प्रार्थना का स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना जीवन की, मेरा बेटा तो गया प्रभु में, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर में और वो बढ़ने शुरू हो गए। मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था बिकॉज मैं बढ़ नहीं पा रही थी परमेश्वर में। परमेश्वर मुझसे जैसे होता ना कि वो मुझे छोड़ते नहीं थे। वो कभी किसी के द्वारा, कभी मेरे ड्रीम्स के द्वारा, कभी मेरे भाई को मुझे दिखाना, कभी किसी मसीह बहन भाई के साथ मुझे मिलवा देना ताकि मैं बढ़ सकूं। प्रभु का एक पर्पस था। वो क्या पर्पस था? वो ये पर्पस था कि मैं आप सबके साथ मैं बैठ के परमेश्वर का कार्य कर सकूं। अगर मैं गिव अप कर जाती, अगर मैं उस समय पे सोच लेती कि अब मैं नहीं मानूंगी यीशु को, तो शायद मैं कहीं और ही होती। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ, वो एक अच्छा चरवाहा है। वो हमारा ध्यान रखता है, वो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है और वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हर रिश्ते को निभाता है। अगर आपने किसी को भी खोया है, अपने प्रियजन को, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु वो हर एक रिश्ते में आपके साथ है। वो हर एक रूप में आपके साथ है। वो आपका साथ देता है, आपको अकेला नहीं छोड़ता। मुझे ये बोल्डनेस, ये वचन का ज्ञान, ये लाइव आना, सबसे बातचीत करना वॉज नॉट ईजी फॉर मी। ये मजाक नहीं है कि बस बुक उठाई और आप एक कैमरा के आगे बैठ गए सच धज के और आप किसी को कुछ सुना रहे हो। नहीं, इट इज फ्रॉम द होली स्पिरिट। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं, आप कितनी भी प्रचार कर लें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, दैट्स नॉट पॉसिबल। इवन मेरा बोलना उस समय, मैं अगर अपने आप को पीछे इतने साल लेके जाऊं तो आई वॉज नथिंग। मैं एक टूटी बिखरी हुई वो लड़की थी जिसने अपने भाई को गवा दिया। नो होप एट ऑल। बट जीसस इज द होप ऑफ ग्लोरी। जीसस ने हमें बनाए रखा। परमेश्वर के वचन में हम बढ़ते चले गए। मेरे ड्रीम्स में वचन आते थे। मुझे जिस जगह मुझे जाना होता था मुझे पहले दिख जाता था। ऐसे ऐसे मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए। मैं किसी चर्च नहीं जाती थी टिल 2007। यस, आई रिमेम्बर। मैं किसी चर्च नहीं, ऐसे रेगुलर जैसे संडे चर्च हम जाते हैं, हम सीखते हैं, कुछ नहीं था। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में एक कपल को भेजा, जो मैं एक हॉस्टल में मैं रहा करती थी उन दिनों में, आई वाज स्टडीइंग। तो वो मेरे पास आ गए और वो जब मेरे पास आते थे तो मुझे वचन सिखाते थे।
पता नहीं वो आज की डेट में कहाँ है कहाँ नहीं है, बट वो मुझे एक बार किसी चर्च में मिले थे, एंड जब उनको पता चला कि इस लड़की के भाई का डेथ हो गया है, तो परमेश्वर ने कैसे उन लोगों को मेरी जिंदगी में भेजा, वो मुझे जिंदगी के मायने सिखाने लग गए। बहुत सी चीजें थी। एक रास्ता था जो मुझे नरक की ओर भी खींचता था, एक रास्ता था जो मुझे परमेश्वर की ओर खींचता था। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूं, अगर आप यीशु से दिल से प्यार करते हैं, वो आपसे ज्यादा दिल से आपसे प्यार करता है, और वो आपको कभी नहीं छोड़ता। आपको पता है, परमेश्वर ने मुझे थामे रखा। प्रभु मेरा दोस्त बना, वो मेरा भाई बना, वो मेरा हमसफर बना। मैं ट्रैवल करती थी अकेले, मैं कहीं भी जाना आना होता था, कई बार लगता था कि मैं कैसे करूंगी। मुझे वो बोल्डनेस दी परमेश्वर ने। मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं आगे क्या बनूंगी, क्या करूंगी, लेकिन आज मैं आपके सामने हूं। मेरे को नहीं पता था मेरी शादी किससे होगी, क्या होगा। लॉस्ट। मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छी और बड़ी पावरफुल ये वो बिलीवर नहीं थी। मैं आई वॉज अ सिंपल बिलीवर, बट मैंने अपने दिल को यीशु को दिया। जब मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी प्रभु में ही रहनी है, फिर मैंने पलट के पीछे नहीं देखा। मैंने फैसला किया 2011 में कि मैं यीशु मसीह, मैं अब बैप्टिज्म लूंगी और मैं प्रभु पब्लिकली डिक्लेयर करूंगी कि अब मैं यीशु के पीछे चलूंगी। मैंने अपने बर्थडे वाले दिन मैंने बैप्टिज्म लिया 2011 में, और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्यों को किया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लेते हैं, तो मैं सच बता रही हूं, आप ब्लेस्ड हो जाते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखें, बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह पानी में उतरे, यीशु मसीह ने बपतिस्म लिया, तो यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई उतरा और आसमान खुला, और क्या आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। लेकिन एग्जैक्ट प्रिय पुत्र के साथ क्या हुआ? चैप्टर 4, मैथ्यू चैप्टर 4 जब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है कि यीशु मसीह को आत्मा कहाँ ले गया? उनकी परीक्षा के लिए ब्लिस के पास ले गया, विल्डरनेस में ले गया। तो हमारी भी वैसी परीक्षा होती है, हम कितने खरे उतरते हैं परमेश्वर में। मेरी भी बहुत सी परीक्षाएं हुई, लाइक मेरा प्यार कितना यीशु के साथ है, या मैं कितनी प्रेयरफुल हूं, या मैं कितनी बनी रहती हूं, मैं कितनी टिकी रहूंगी प्रभु में। ये चैलेंजेस आने भी जरूरी हैं, इससे हमें भी पता चलता है कि हम कितने प्रभु वाले हैं। हालेलुया। और मेरा प्रेयर लाइफ वाज 0, इतना अच्छा नहीं था। जो परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हम वो बोला करते थे, सो जाते थे दुआ करके। बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो प्रार्थनाओं से टलते हैं, और वो प्रार्थना ऐसी नहीं, वो प्रार्थना कौन सी होती है? बिना रुके निरंतर प्रार्थना करते रहना, हार में भी जीत में भी। इवन जवाब नहीं भी आ रहा है, थैंक यू जीसस, यू हैव डन इट। ऐसा वाला फेथ हमारा होना चाहिए। अब ये तब होगा जब हम चैलेंजेस से गुजरते हैं। चैलेंजेस का हमारी जिंदगी में आना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर मेरा भाई नहीं जाता तो मैं कैसे जानती यीशु के उस प्रेम को, उसके अपनापन को, जिसको मैंने देखा नहीं, मैं महसूस किया, मेरे पेरेंट्स से महसूस किया। हम तीनों हम बहुत रोया करते थे मेरे भाई को याद करके, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर के आनंद ने हमें ऐसा भर दिया कि हम बस परमेश्वर में लग गए। मेरी शादी 2012 में हुई, और आफ्टर माय मैरिज, हालांकि मेरी शादी पास्टर से हुई, और मुझे कोई इतना वचन का ज्ञान नहीं था। आई वॉज लाइक लॉस्ट। बस इतना पता था कि यीशु से प्यार है, लोगों को सुसमाचार सुनाती थी और बाइबल पढ़ती थी, और जितना आता था उतना तक ही था। बट परमेश्वर ने एक ऐसे जन के साथ मुझे जोड़ा जिनकी कलीसिया थी, बहुत से लोग थे जिनको हैंडल करना था, उनको भी बर्दाश्त करना, अपने स्पाउस को भी हमें समझना पड़ता है, उसकी फैमिली को भी समझना पड़ता है। बहुत से सर्कमस्टांसेस आते हैं जब हमारी मैरिज होती है। सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। हर एक पड़ाव बड़ा टफ है जब आप मसीह में दौड़ रहे हैं। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर माय मैरिज, हमारे बीच में बहुत अच्छी चीजें चल रही थी, हम परमेश्वर में बढ़ रहे थे, और प्रभु हम दोनों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बैरी की नजर भी हम
हमारी जो कमियां थी वो जानता था, और जिन कमियों के लिए हम कभी प्रार्थना नहीं करते थे, और हम अपने अपने एक दूसरे के साथ हम चूक जाते थे कई बार, आर्ग्यूमेंट्स में, या एक दूसरे पर गिव अप कर जाते थे। समझ नहीं आता था, लॉर्ड ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने वो सब होने दिया। बैरी को लग रहा था कि मैं इन्हें अलग कर दूंगा, मैं इनके साथ कुछ भी कर दूंगा, ये बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यिर्मयाह 29:11 मेरे को याद थी कि परमेश्वर कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारे भले की हैं। यीशु मसीह ने बोला है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। हालेलुया। तो ये चीजें मेरे जहन में रहती थी, मेरे कानों में वो वचन रहते थे, वो वाउज, वो कमिटमेंट्स। आई वाज स्टैंडिंग ऑन दैट कि कुछ भी हो जाए, हम लड़े भिड़े कुछ भी करें, लेकिन हम अलग नहीं होंगे, हम साथ रहेंगे। अगर अलग भी रहेंगे तो फेथफुल रहेंगे। राइट, हम परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। बट इट वॉज सो टफ, इट वॉज वेरी टफ। ये कह देना इज वेरी इजी, लेकिन उस समय से गुजरना इज वेरी टफ। परमेश्वर ने उस पेन से जाने दिया, क्योंकि इतना आनंद भी दिया और दुख भी आने दिया, ताकि हम परमेश्वर को समझ सकें। पर लिखा ना, जो आज तुम दुख उठा रहे हो, तुम्हें नहीं पता आने वाली कितने बड़े आनंद को, ग्लोरी को आप देखने वाले हो। ये चीज मुझे तब समझ आई जब मैंने वो सारे दुखों को पार किया। हालेलुया। मुझे कोई ऐसा डीप एहसास नहीं था प्रेयर्स का, कि प्रेयर्स कितनी पावरफुल होती हैं। मैं बस, एक होता है कि आपको एक बच्चा होता है, वो एक अच्छे घर में पैदा हो जाता है, तो उसको सारी चीजें मिल जाती हैं, है ना, वो आनंद आनंद मनाता रहता है। और यीशु मसीह ने कुछ ऐसा सा ही आनंद मुझे दे रखा था, सब कुछ अच्छा 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 ही हो रहा था। बीच में उबड़ खाबड़ होता था, फिर नॉर्मल हो जाता था। लेकिन अचानक से शेक हुआ, अचानक से शेक हुई मेरी लाइफ, मेरी मैरिड लाइफ में अचानक से एक ऐसा तूफान आया कि मैं समझ नहीं पाई। आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, इवन माई हस्बैंड वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वॉट टू डू। जैसा एक मसीही को रिएक्ट करना चाहिए, वी वर नॉट डूइंग एग्जैक्टली। और हम चूक रहे थे बिकॉज ऑफ आवर ओन मिस्टेक्स। वहां हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते परमेश्वर गलत है। प्रेज लॉर्ड। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? हालेलुया। Please type yes if you can hear me. Okay. So I was telling you कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हम चूक रहे थे। हमारी, थैंक यू ब्रदर, हमारी जो प्रार्थना की लाइफ होनी चाहिए, इट वॉज नॉट हियर। परमेश्वर दिए जा रहा है, हम आनंद मनाए जा रहे हैं, परमेश्वर दिए जा रहा है और हम खुशी खुशी मनाए जा रहे हैं, और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी संगति, हमारा परमेश्वर को समय देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम खो जाते हैं अपनी जिंदगियों में, अपने स्पाउस के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने करियर की टेंशनों में। किसी का पैसा देना है, किसी से लेना है, ये बिजनेस चल रहा है, ये नुकसान उठाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन सारी चीजों में इतना घिर जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारी एक्चुअल कॉलिंग क्या है। और एक्चुअल कॉलिंग इज परमेश्वर के साथ समय बिताना, अपनी हर परेशानी को परमेश्वर के आगे रखना। तो जब मैं आपको बताने वाली थी कि थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू टू। सो जब मैं आपको बता रही थी कि पहला थिस्सलुनीस उसका चैप्टर 5 और उसका 16 और 17 हम पढ़ते हैं। लेट मी रीड इट फॉर यू। सदा प्रसन्न रहो। हालेलुया। लिखा है सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो। ये बहुत ही गहरी बात है। कैसे खुश रहें? बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से बिल्स पे करने होते हैं, बहुत सा कुछ करना होता है, लेकिन यहां पे वो कह रहा है प्रे विदाउट सीजिंग, रिजॉयस ऑलवेज, है ना, प्रे विदाउट सीजिंग। कैसे? हमारी लाइफ में बहुत से दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे हम घिरे हुए हैं, आज तक हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम दुआ करते हैं, अपने बहन भाइयों को भी प्रार्थनाएं बांटते हैं, हम बहुत से पासबानों से भी दुआ करवाते हैं। कुछ समय के लिए ठीक होता है, लेकिन बार बार वो चीजें हमारी लाइफ में हैपन होती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि उसका कारण हम खुद हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर परिस्थिति में आनंदित रहो। अगर हम पास्ट में रहेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे,
और अगर हम फ्यूचर की चिंता में रहेंगे तो भी खुश नहीं रहेंगे, और अगर हम आज में रहेंगे हम बिजी रहेंगे। हालेलुया। हम किस चीज में बिजी रहेंगे? हम जब सुबह उठेंगे हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हम अपने टास्क को लिखेंगे, हमें आज के दिन में अपने परमेश्वर के लिए ये करना है, मेरे पर्सनल वर्क्स ये हैं, मेरे प्रोफेशनल वर्क्स ये हैं, ये मेरी फैमिली के लिए है। दैट्स इट। यही तो है हमारे लिए प्रार्थना निरंतर करना। हालेलुया। थैंक यू सो मच। सो प्रार्थना कैसे करना? विदाउट सीजिंग। जैसे कि एक ऐसा विषय जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, बट आप उसकी प्रार्थना करते रहें, निरंतर करते रहें जब तक उसका जवाब नहीं आ रहा। अब कह देना तो इजी है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी फ्रॉम माई ओन लाइफ। जब मेरे और मेरे हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम्स आए, मुझे कोई बिल्कुल भी इस चीज को बताने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जयवंत हूं, मैं जीत चुकी हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर ने जब ये मेरे दुख के समय में ये दुख आया, मेरा प्रार्थना का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। परमेश्वर ने मुझे वचनों के साथ मुझसे बात करना शुरू कर दी। मैं वचन में जाना शुरू हो गई, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने परमेश्वर से सवाल करने शुरू किए, प्रभु क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं समझ पा रहा है, जबकि मैं फेथफुल हूँ आपके साथ, अपनी मैरिज में, अपने लोगों के साथ, स्टिल मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट यू नो परमेश्वर ने वो सब होने दिया ताकि मेरी जो संगति है वो रोज प्रभु के साथ हो। मैं जान लूं कि मेरी एक्चुअल कॉलिंग क्या है, मैं जान लूं कि मैं मैरिड हूं तो मुझे अपने स्पाउस को भी समय देना है, लेकिन उससे पहले मुझे परमेश्वर को स्थान देना है। पहला परमेश्वर के साथ समय बिताना है। मैं अपनी जिंदगी की इस टेम्पररी वर्ल्ड की दुनिया में ना खो जाऊं। मैं जान लूं कि कोई भी परिस्थिति हो लेकिन परमेश्वर सर्वदा मेरे साथ है। बहुत टफ टाइम था मेरे दोनों बच्चों के साथ, मैंने उस टफ टाइम को जब देखा, बट आई वॉज एंजॉइंग दैट टाइम ऑल्सो। जब मैं प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती थी तो परमेश्वर मुझसे बात करते थे, मेरी प्रार्थना का लेवल बढ़ा। मैं टंग्स में कभी प्रेयर नहीं कर पाती थी, बट उस समय मैंने सीखा, मैंने जो जो अपने पास्टर से सीखा, लोगों से सीखा, अपने सबसे सीखा, तो उन सब ने मतलब मुझे यही समझाया कि सिस्टर आप प्रार्थना में बने रहें। इतना टाइम लगा, 5.5 साल इस बात को लगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। पर मैंने निरंतर रात को 3 बजे मैं उठती थी और परमेश्वर के सामने रोती थी, प्रभु ये सब क्या है, परमेश्वर तेरा आना भी सच है, लेकिन क्या ऐसे ही इस मेस में मैं रही तो मैं कैसे आपका काम कर पाऊंगी, या मेरे हस्बैंड कर पाएंगे, या मेरे बच्चे, मेरी जनरेशन का क्या होगा मेरे परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है कि तुम सारी चिंताएं मुझ पे छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। हम उसके बलवंत हाथों के नीचे आ जाएं। हालेलुया। सो वही चीज मैंने जब करनी शुरू की, मैंने गिव अप कर दिया था। मैं बहुत से ऐसे चीजों में घिर गई थी कि मुझे लगता था कि शायद दुनिया के लोग, दुनियावी चीजें मेरा साथ देंगी, लेकिन नहीं। मैं आपको सच बताती हूँ कि परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर के अलावा मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। आई थैंक गॉड फॉर माई गुड पेरेंट्स, आई थैंक गॉड फॉर दोज गुड पीपल, प्रॉफिट्स, पास्टर्स, माई गुड बिलीवर फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, मुझे इनकरेज करते रहे। एंड आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैज डन इन माई लाइफ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, होली स्पिरिट का, जीसस का, जिन्होंने मुझे छोड़ा नहीं और मुझे बढ़ाया, मुझे उस लेवल पर लेकर आए। 2022 की बात है, मैंने प्रभु के आगे रख दिया, प्रभु मुझे तुझसे चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी की हर एक चीज तुझसे चाहिए। इतने सालों से आप मुझे इतनी अच्छी, इवन मैं मैं दुख में भी थी, बट मैं एक अच्छी लाइफ में थी कि परमेश्वर ने मुझे पीसफुली रखा हुआ था। मैं उस परेशानी में घिरती थी, प्रभु का आत्मा मुझे उस चीज में तसल्ली देता था। जब मैं प्रेयर में बैठती थी, सुबह 3 बजे मैंने बैठना और अपने हस्बैंड के लिए दुआ करनी, अपनी जनरेशन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करती थी। मैं अपने लिए दुआ करती थी, लेकिन जब मैं उठती थी मैं फिर सेम होती थी। मैं सच बता रही हूं आपको। जब हम बात करते हैं कि इजरायली लोगों को इतना समय क्यों लगा, वो कुड़कुड़ाते थे, वो अपनी पुरानी चीजों में उनको याद आता था हम वही अच्छे थे, हम आज क्यों हैं यहाँ पे। उनको ये नहीं दिख रहा था हमारा यहाँ होना हमारे लिए कितना जरूरी था। वो दुआएं करते थे, प्रभु हमें लेके जा, जब लेके गया तो वो कुड़कुड़ाने लग गए। तो यही चीज हमारी जिंदगियों में है, हम प्रार्थना करते हैं और हम फिर कुड़कुड़ाते हैं, फिर हम
चिड़चिड़ करते हैं, परमेश्वर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। इट मीन्स आप विश्वास करो कि वो है, मेरा जो छुड़ाने वाला है, मेरा जो परमेश्वर, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मुझे कई बार मैं चूक जाती थी इन चीज़ों में। जब मैं प्रार्थना में बैठती थी मुझे एक हियाव मिलता था, लेकिन जब जब मैं चूकती थी मैं उतने उतने अपने साल दुखों के बढ़ाती चली जा रही थी। मेरे अंदर फॉरगिवनेस नहीं था, मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को लगता था कि मेरे साथ हो गया है कि अब मैं माफ़ नहीं कर सकती। बहुत से कड़वे सच मेरी ज़िंदगी में आए कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। यीशु ने मुझे वो सिखाया, जैसे मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, नाउ इट इज योर टर्न टू 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 कि आप जीसस कैसे बन सकते हैं दूसरों के लिए। यीशु मसीह ने ये मुझे सिखाया वचन के द्वारा, माफ कैसे करना है, रिपेंट कैसे करना है, प्रार्थनाओं में कैसे बने रहना है निरंतर। ट्रस्ट मी, 5.5 साल मैंने अपनी उन 3 बजे की प्रेयर्स को मिस नहीं किया। मुझे नींद ही नहीं आती थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, परमेश्वर मैं कैसे इस दुविधा से बाहर निकलूं। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैंने परमेश्वर के हाथों में सारा कुछ छोड़ दिया, जब हम थक जाते हैं, बहुत समय से हम एक चीज पे लगे रहते हैं, परमेश्वर हमें देखता है, ये मैंने एहसास किया है। और उसने मुझे देखा, मेरी हर एक पेन को देखा, और उसने मुझे उस लेवल, मैं उस समय में भी परमेश्वर का फेवर मेरे साथ चल रहा था। मैं जहां जहां जाती थी प्रभु का फेवर मेरे साथ था। आई यूज टू फील कि मेरे साथ है वो, मैंने कभी अकेला नहीं अपने आप को फील किया। एंड इवन आई कुड फील कि मेरे हस्बैंड के साथ भी वो होगा। मुझे नहीं पता उन्होंने कितना समय प्रभु के साथ बिताया, उस समय में कितना क्या क्या चीजें उनकी जिंदगी में, क्या क्या चैलेंजेस आए, ही नोज द बेस्ट। बट जो मेरी लाइफ में, दैट वाज सो टफ। मेरे को एक ऐसा हो गया था, एक अजीब सी चीजें मेरे साथ हो रही थी कि मैं उस चैप्टर से बाहर ही नहीं आ पा रही थी, उस मोड से मैं बाहर ही नहीं आ पा रही थी। जितना पास्ट को कैरी करके चल रही थी, उतना मैं गहराई में उस उस पिट में गिरती चली जा रही थी। लेकिन जब मैंने प्रभु के हाथों में सौंपा, मैंने फ्यूचर का सारा टेंशन खत्म किया कि जो मुझे इतने सालों से संभालता आ रहा है, तो वो मुझे आगे भी संभाल सकता है। हालेलुया। मुझे इतना पता था कि परमेश्वर ने मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में अपने उस प्रेम को रखा है, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। कितनी भी कोई सोच कर ले, कितनी कोई कोशिशें कर ले हमें अलग करने की, या बैरी कर ले, लेकिन जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और यही चीज परमेश्वर ने मेरे जीवन में करी कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, और मेरे हस्बैंड और मुझे वापस जोड़ा। और परमेश्वर ने एक ऐसा बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। एंड आई थैंक गॉड फॉर ऑल दोज पीपल ऑफ गॉड जिन्होंने मेरे लिए बर्डन उठाए, मेरे लिए दुआएं की, और निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करी। और आज भी मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर हमारी सुनता है अगर हम निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं। आप इंजॉय करें प्रभु में, आप आनंदित रहें। इस चीज को समझें, ये जो वर्ल्ड है ये टेम्पररी है। आने वाला जो है प्रभु यीशु मसीह, वो सर्वदा की जगह पे हमें लेके जाएगा। हमें अपने डेली टास्क को पूरा करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूं कि आपको लगेगा कि ये मैडम बोल रही हैं। मैंने बहुत सी चुनौतियों को पार किया है, जिसमें परमेश्वर ने मुझे परफेक्ट बनाया है, अभी भी बना रहा है ना। बहुत सी हमारे अंदर कमियां होती हैं जिसमें परमेश्वर हमें सिखाता है। मैं खाली ये आपके लिए वचन नहीं पढ़ रही है, मेरे लिए भी उतना ही है। मैं वही वचन आप लोगों से शेयर करूंगी जो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में किया, और मैं वाकई इस चीज पर खड़ी हूं कि यस, प्रभु करता है। हम आगे पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसके 21 अध्याय में जल्दी से पढ़ेंगे हम, थोड़ा और हम सीखेंगे वचन से। लूका 21। हालेलुया। आप सभी जन अपनी बाइबल में से पढ़ सकते हैं 21 का 34 और 36। हालेलुया। 21 चैप्टर, लूक 21 चैप्टर 34 और 36। अपना ध्यान रखो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? अपना ध्यान रखो ताकि तुम्हारे मन कहीं डट कर पीने पिलाने और सांसारिक चिंताओं से जड़ ना हो
हो जाएं और वह दिन एक फंदे की तरह तुम पर अचानक ना आ पड़े। निश्चय ही वह इस समूची धरती पर रहने वालों पर ऐसे ही आ गिरेगा। हालेलुया। यानी कि प्रभु का आना इतना शीघ्र है, हम कहीं इन चिंताओं में ना पड़े रह जाएं और प्रभु आए और जिनको ले जाना ले जाए और हम यहीं बैठे रह जाएं। सो इट्स बेटर कि हम उस दिन को याद रखें कि वो अचानक पड़ जाएगा आके। वो बाइबल में साफ लिखा है कि वो एकदम से आएगा। और जैसे मैं ऐसे ही बैठी थी, मुझे पता भी नहीं था, एक दिन मेरे हस्बैंड का कॉल आया और एकदम से हमारी बात हुई और चीजें एकदम बेटर हो गई। कैसे हुई? ही सेड, ईशा बहुत हो गया, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, लेट्स स्टार्ट अगेन फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। और ये शब्द सुनते ही मैं सब कुछ भूल गई कि मैं बस आई वाज स्पीचलेस। आई सेड ओके यस यू वेलकम। हालेलुया। क्योंकि जिस चीज के लिए हम दोनों जोड़े गए थे वो था परमेश्वर का कार्य, जिसे बैरी ने तोड़ने की बार बार कोशिश करी। मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि ये हो क्यों रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन वाई इट वॉज हैपनिंग, क्योंकि वो बैरी हमारे हमारी जिंदगियों में से उस आनंद को, उस बड़ी चीज को चुराना मांगता है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। सो उस चीज में बने रहने के लिए हमारा प्रार्थनाओं में बने रहना, एक दूसरे को प्रेम देना, एक दूसरे को परमेश्वर की तरह देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए फॉरगिव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रभु ने मुझे माफी का एक आत्मा दिया और जब मैंने माफ किया मेरी ब्लेसिंग्स ओपन हुई। परमेश्वर ने मुझे एक फाइनेंशियली उस पोजीशन पे लेके आए कि मैं इंडिपेंडेंटली अपने कार्य को शुरू कर पाई। मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, मैं अपना फॉरेन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, वहाँ पे मैं टीच भी करती हूँ और परमेश्वर के कामों को भी मैं देख रही हूँ वहाँ होते हुए कि प्रभु कितनी अद्भुत रीति से हमें ब्लेस भी करते हैं और उसी ब्लेसिंग में से दूसरों को भी ब्लेस करते हैं। हालेलुया। सो इट्स अ बिगेस्ट थिंग विच इज हैपन इन माय लाइफ एंड एज वेल एज परमेश्वर ने मेरी मैरिज को, उस डेड मैरिज को रिस्टोर किया। हालेलुया। क्यों किया? क्योंकि वो एक विषय था मेरी जिंदगी का जिसे मैंने निरंतर प्रार्थना में रखा, विदाउट सीजिंग, प्रे विदाउट सीजिंग। मेरे को कुछ नहीं समझ आ रही थी, परमेश्वर ने मेरे एक एक रोने कराने को, मेरे एक उस मूवमेंट को देखा और परमेश्वर ने मेरे को ऐसे सरप्राइज कर दिया, एक नहीं दो चीजों से किया। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। 29 जुलाई को जो मेरा बर्थडे था वो मेरा बैप्टिज्म डे भी था, मेरे इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन भी था और मेरे हस्बैंड का रीयूनियन भी था इन क्राइस्ट। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जो मेरे जीवन में हुआ वो आपके जीवन में भी हो सकता है। इस चीज में आप विश्वास रखें। हालेलुया। आप प्रार्थनाओं में बने रहें। याद रखें वो दिन जब यीशु का आना होगा वो ऐसे आना होगा जैसे हमारी आशीषों का आना होता है। हमें पता भी नहीं होता कैसे एकदम से हमारे कार्य हो जाते हैं, कैसे एकदम से हमें बिन मांगे कई चीजें मिल जाती हैं। वैसे ही परमेश्वर जिस दिन आएगा वो बता के नहीं आएगा। हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें। ये तो पौलुस कहता है कि प्रे विदाउट सीजिंग, लेकिन यीशु मसीह भी कहते हैं कि निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहो। आइए हम पढ़ते हैं फिलिपियो उसका 4:6। हालेलुया। जल्दी से पढ़ेंगे ताकि हम और भी प्रभु की गहरी बातों को समझ पाए। थैंक यू जीसस। मैं होप करती हूं आप सब, अरे वाओ, आप जहां से भी सब देख रहे हैं मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं। एंड मैं आप सबको बताना चाहती हूँ प्रभु आप सबसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसने हम सबके लिए अपनी जान दी। और आज भी हमारी हर एक परेशानी में, हमारी हर एक दिक्कतों में प्रभु हमारे साथ है। इस चीज का विश्वास रखें। यहोवा हमारा चरवाहा है। फिलिपियो 4:6 हम जब पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। लिखा है किसी बात की चिंता मत करो। फिर से कहा है किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनती के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। हालेलुया। सच में
किसी भी परिस्थिति में आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। प्रभु यीशु मसीह भी हमसे ये बात करते हैं कि ऑलवेज प्रे। आपको याद है ये दृष्टांत जब यीशु मसीह ये एक वो समय जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना था, है ना। जब यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, यीशु मसीह ने 40 दिन भूखे प्यासे रह के प्रार्थना की। आप सोचिए प्रार्थना का कितना बड़ा महत्व बाइबल में लिखा है कि दानियल ने प्रार्थना की, जितने भी ये परमेश्वर के दास थे सबने प्रार्थना करी। यीशु मसीह ने 40 दिन प्रार्थना करी। फिर उसके बाद जब यीशु मसीह लोगों के लिए दुआ करते थे, अपने चेलों के लिए दुआ करते थे, यीशु मसीह को सब पता था कौन मुझे धोखा देगा, कौन मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन स्टिल प्रभु ने अपने प्रेम को उनके साथ बनाए रखा, उन्हें चुना। और आगे चल के हम देखते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना था, मैं पहले भी बता रही थी ये बात, तो यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह भी एक इंसानी शरीर में थे। उन्होंने क्या कहा था, परमेश्वर ये प्याला मुझसे टल जाए। वो क्या करने गए थे, वो प्रार्थना करने गए थे, वो पावर को लेने गए थे, वो उस चीज से घबरा रहे थे। तो उन्होंने परमेश्वर के सामने अपनी घबराहट को रख दिया कि हे मेरे पिता, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। वी मस्ट लर्न फ्रॉम जीसस। जीसस जब इस दुनिया में थे, वो बचपन से लेके अपनी जवानी तक एक ही टास्क को पूरा कर रहे थे, वो था अपने पिता की मर्जी को पूरा करना। हालेलुया। आज हमारे जीवनों का भी यही टास्क होना चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए हम अपने पिता की, अपने आसमानी पिता की मर्जी को पूरा करें। जो यीशु मसीह की दी हुई टीचिंग्स हैं, हम उस पर चलें और लोगों को चलाएं। पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम आत्मिक बल पाते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, तो अगर प्रार्थना का स्तर इतना सा होगा, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो हाउ विल यू फाइट? वी कैन नॉट फाइट। वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रेयर लेवल कि अगर हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो प्रार्थना इतनी बड़ी हो कि वो उसे आके खत्म कर दे। हालेलुया। सो इट शुड बी लाइक दिस कि हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, हम प्रभु को दिखा दे, प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, हम तुझ पे निर्भर करते, जैसे यीशु मसीह निर्भर करते थे। वो खुशी के समय में, वो उदासी के समय में लोगों के दुखों को देखते हुए प्रभु अपने पिता के कार्य को पूरा कर रहे थे। और जब वो उनको पता था मेरा अंत आ चुका है, वो लास्ट मोमेंट पे मैं जाने वाला हूं, उन्होंने प्रार्थना करी और अपने चेलों से क्या कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षा में न पड़ जाओ। ये हम सबके लिए भी है। अगर हम वॉचफुल नहीं रहेंगे, हम फेथफुल नहीं रहेंगे, हम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट गुड थिंग्स इन अवर लाइफ फ्रॉम लॉर्ड? हम कैसे कह सकते कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं? एक्चुअल में इस दुनिया में रहते हुए जो इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को जानता जा रहा है, प्रभु में आ रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी तैयारी कर रहा है और लोगों को भी साथ में तैयार कर रहा है कि वो मैं प्रभु के कार्य को पूरा कर रहा हूं, जैसा मैं तैयार हो रहा हूं वैसा आप ही हो जाइए। लेकिन ध्यान रखें कि आप कैसी चाल चलते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कितनी प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, हम कितना परमेश्वर को समय दे रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ भी कई बार हो जाता है कि समय नहीं निकल पाता बच्चों के साथ, सुबह अपने वर्क के साथ, घर में हस्बैंड के साथ, चीजों के साथ, बहुत सी चीजों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा झंझोड़ता है। कभी कोई ऐसा वचन सामने आ जाता है या बाइबल खोलते हैं तो वो चीज समझ में आ जाती है। कई बार बैठे बैठे अंदर से आ जाता है, यार कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेट्स प्रे, चलो कुछ पढ़ लेते हैं, परमेश्वर का वचन सुन लेते हैं। जब मैं घर में काम कर रही होती हूँ कुछ भी, तो मैं वचन लगा लेती हूँ। मैं ऑफिस में होती हूँ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर फ्री हूँ तो मैं वचन पढ़ लेती हूँ, मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। लेकिन स्पेसिफिक समय देना, सुबह का टाइम, उठते ही जब हम उठते हैं परमेश्वर को समय दें, परमेश्वर के साथ संगति करें। एक बॉस के साथ हम डिस्कस करते हैं ना, बस आज हम ये चीजें करेंगे, एग्जैक्टली लाइक दैट, फील लाइक दिस। ये दुनिया में आप एक परमेश्वर की जॉब को कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, वो हमारा बॉस है। और उस बॉस को डेली हमें बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बॉस आज मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए। परमेश्वर से मांगे, अपनी चिंताओं को, परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और दिन रात निरंतर प्रार्थना करें। और ये जरूर मांगे, प्रभु यीशु मसीह आप शीघ्र आए। दूसरों के लिए प्रार्थना करें और अपने अपनों के लिए करें, जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करें और दुआ करें कि उस दिन तक
आपकी मशालों में वो तेल बना रहे, वो मसा आपके अंदर आ जाए परमेश्वर का। मुझे जहाँ कहीं मौका मिलता है हमारे खुद के चर्च में, घर में, या फिर किसी अदर मिनिस्ट्री में जाने का, तो हम वहाँ जाते हैं, हम दुआ करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। और जैसे इस पेज पर भी एक मिनिस्ट्री है, मैं डिफरेंट पेज पर जब प्रीच करती हूँ तो ये भी एक मिनिस्ट्री है। परमेश्वर ने मुझे एक जगह दी है जहाँ पे मैं आप सबसे बात कर सकती हूँ और मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जहां मैं आपको मदद करूं। जैसे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मुझे नहीं पता कौन से लोग हैं जो मेरे जैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं या निकल चुके हैं, जैसे मैं निकल के आई हूं। परमेश्वर ने मुझे जयवंत किया। आई ऑलवेज से आई एम विक्टोरियस एंड आई एम मोर देन कॉन्करर। वी ऑल आर विक्टोरियस एंड वी ऑल आर मोर देन कॉन्करर इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह खुद जयवंत हैं। वो एक उन्होंने उस जीत को हमें जीत के दिया है, उस लड़ाई को उन्होंने खुद लड़ा है, लेकिन आज भी बैटल फील्ड में खड़े हैं, क्योंकि जो वो बैरी है वो अभी इस दुनिया में घूम रहा है। अभी थोड़े से दिन वो मजे कर रहा है, लेकिन उसका समय आएगा। रेवलेशन की किताब में आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। उस सत्य पर बने रहें और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं और प्रभु को महिमा दे। जाने की कैसा हमारा परमेश्वर भला है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। आप किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं, आप किसी भी चीज में अकेला ना अपने आप को महसूस करें। याद रखें वो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। उसने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े कार्यों को किया, वो आपकी जिंदगी में भी करेगा। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट अभी आई हैं या जितने मेरे बहन भाइयों ने लाइव इस प्रोग्राम को देखा है या आप बाद में भी देखेंगे, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आएंगी सबके लिए दुआ होगी। मैं इकट्ठे अब सबके लिए दुआ करूंगी हम जाते हुए। अभी परमेश्वर को महिमा दें और इस वचन के द्वारा आई होप आप लोगों ने अच्छा सीखा और आप आगे बहुत से लोगों में इसको शेयर करें। आप खुद भी जहां जहां आप जाते हैं आप लोगों में वचन शेयर किया करें, क्योंकि यीशु मसीह का आना शीघ्र है और हमारी सेवकाई यही है कि हम प्रभु के सुसमाचार को फैलाएं। हालेलुया। लेट्स प्रे एवरीवन और प्रभु को महिमा दें। थैंक यू फादर। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, जब आपने हमें सिखाया प्रार्थना का महत्व, जब आपने मेरे जीवन में उस चीजों को पूरा किया। प्रभु मैं चाहती हूँ मेरे इन सभी बहन भाइयों की लाइफ में भी आप बड़े बड़े कार्यों को करें मेरे पिता। प्रभु जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मैं उनकी सारी प्रॉब्लम चिंताओं को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हम प्रभु आप में आनंदित रहें और आप में प्रभु निरंतर प्रार्थना में बने रहें। एक ऐसा जीवन दें सबको, एक ऐसा लाइफस्टाइल हमें दें परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी आपके आने तक अपने आप को उस योग्य बना पाए मेरे पिता, कि जब आप आए तो प्रभु हम आपके योग्य ठहरें और प्रभु आपके साथ हमारा जाना हो। यीशु मसीह आप शीघ्र आए, हम आपसे विनती करते हैं। एक एक प्रार्थना को, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बहन भाई को जिन्होंने देखा है उन्हें हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। पिता आपका धन्यवाद हो कि आपने सच में हम सब से बात करी है प्रभु। हम सच में अपनी कमियों को देखें और उन्हें पीछे छोड़ते हुए आप में आगे बढ़ें। हम आज में जिएं और आप में बने रहें प्रभु जी। आपके साथ हम अपना निरंतर एक संबंध, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करें और प्रभु जी हम अपने प्रार्थना के स्तर में बड़े हो जाएं, ताकि हम बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार करने वाले बन सके। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं मेरे पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। Praise the Lord everyone. Thank you so much for watching. I hope आज आप सब ने आशीष पाई और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए भी करें और इस पेज के लिए करें, ब्रदर कंबोज जी के लिए करें, सबके लिए करें और परमेश्वर हम सबको अपने योग्य बनाए और यीशु का जब आना हो तो हम सब प्रभु के साथ वहां पाए जाएं। Thank you very much. God bless you all. Praise the Lord.